हेलो फ्रेंड्स एक और वीडियो आपके सामने ला रहा हूं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे लिखा है ग्रामर की सच्चाई, नियम या समझ। पिछले दो वीडियोस में भी मैंने कॉन्फिडेंटली ये कहा था कि ग्रामर के किसी भी टॉपिक को समझने के लिए किसी नियम की आवश्यकता नहीं है। व्हाट यू नीड दैट इज समझ, यानी कि सेंस, राइट। तो देखिए, एक एग्जाम्पल आपके सामने ला रहा हूं क्वेश्चन फ्रेमिंग को लेके। ग्रामर का एक टॉपिक है क्वेश्चन फ्रेमिंग। क्या होता है इसमें? आंसर्स दे रखे होते हैं और हमें क्वेश्चन बनाने के लिए कहा जाता है। फ्रेंड्स, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस टॉपिक में कोई नियम काम नहीं आएगा। उसको मैं प्रूव करने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुने। एग्जाम में आंसर दे रखा है, क्वेश्चन बनाने के लिए कहा गया है, ठीक है। सेंटेंस है, दे गो टू सिनेमा एवरी संडे। दे गो टू सिनेमा एवरी संडे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा और यहां भी कह रहा हूं कि यहां कोई नियम काम नहीं आएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसकी हिंदी करनी, यानी इस सेंटेंस के सेंस को समझना है। हमने हिंदी करी, दे गो टू सिनेमा एवरी संडे। ध्यान से सुने, हिंदी करी, वे हर रविवार को सिनेमा जाते हैं। शुद्ध हिंदी कब कर पाओगे, यानी इसके सेंस को कब समझ पाओगे? जब आपको ट्रांसलेशन पे अच्छी पकड़ होगी, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे, वोकैबुलरी में रिच होंगे, तब जाके आप इसकी सही हिंदी कर पाएंगे, यानी इसका सेंस लगा पाएंगे। हिंदी करी हमने, वे हर रविवार को सिनेमा जाते हैं। हिंदी कर ली, मैंने जवाब दिया कि वे हर रविवार को सिनेमा जाते हैं, तो आप मेरे से क्या पूछेंगे? सेंस लगाओ। जब आप सोचेंगे तो हिंदी में कहावत है, जो जागत है सो पावत है। मैंने बोला वे हर रविवार को सिनेमा जाते हैं, तो आपने मेरे से क्या पूछा होगा? तो थोड़ा सा सोचेंगे तो ये प्रकृति का नियम है कि अगर आप सोचोगे तो ईश्वर सिर पे हाथ रखेगा। वे हर रविवार को सिनेमा जाते हैं, तो इसका क्वेश्चन आपके दिमाग में यही आएगा। मैंने जवाब दिया वे हर रविवार को सिनेमा जाते हैं, तो आपने मेरे से पूछा होगा वे हर रविवार को कहां जाते हैं, राइट। आंसर है सिनेमा। आपने पूछा वे हर रविवार को कहां जाते हैं, मैंने जवाब दिया सिनेमा। फिर एक क्वेश्चन और बन रहा है, वे सिनेमा कब जाते हैं? आंसर है हर संडे को, हर रविवार को जाते हैं। अब फ्रेंड्स, प्रॉब्लम यह है कि आंसर एक, क्वेश्चन तो दो नहीं हो सकते। आंसर एक है, इसके दो क्वेश्चन बन रहे हैं। जाहिर है कि इन दोनों में से एक गलत है। अब अगर इस पे सोचना शुरू करोगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, ये निश्चित है। इन द लॉन्ग पीरियड ऑफ 41 ईयर्स, जब कभी मैंने ये सेंटेंस स्टूडेंट के सामने रखा कि ये आंसर है, इसका क्वेश्चन बनाना है, दो क्वेश्चन स्टूडेंट बना जाते हैं। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि वे हर रविवार कहां जाते हैं, आंसर सिनेमा है। कुछ स्टूडेंट बनाते हैं कि वे सिनेमा कब जाते हैं, आंसर है एवरी संडे। अब मैं उनको कहता हूं इन दोनों में से एक गलत है। 41 साल में एक भी स्टूडेंट उसको एनालाइज नहीं कर पाया कि इन दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्या आपको लगता है कि यहां कोई नियम काम आ रहा है? नो, द ओनली थिंग व्हाट यू नीड इज योर सेंस। तो मैं उन्हें बताता हूं कि वे सिनेमा कब जाते हैं, ये गलत है। किसी भी व्यक्ति से आप पहला क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हो कि भाई साहब सिनेमा कब जाते हो? वो कहेगा मैं जाता ही नहीं हूं। क्या हम किसी बच्चे से पहला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि तू मां को गाली कब बकता है? या क्या एक भाई अपनी बहन से पूछ सकता है कि तू सिगरेट कब पीती है? या क्या बहन अपने भाई को पूछ सकती है कि तू दारू कब पीता है? ये जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये इसलिए दे रहा हूं कि इस तरह के एग्जाम्पल आपको जल्दी समझ में आएंगे। टीचिंग मजाक नहीं है। हाउ टू फीड द माइंड से टीचर को आना चाहिए, यानी कि सेंस वाली बात है। तो कोई भाई अपनी बहन को ये नहीं पूछ सकता इस तरह का क्वेश्चन, ना भाई बहन से पूछेगा, ना बच्चा अपनी मां से पूछेगा, हाँ, ना मतलब ये क्या कहते हैं फादर अपने बेटे से पूछेगा। फादर बेटे से पूछ सकता है तुम सिगरेट कब पीते हो? नहीं, पहला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता जब तक कहीं उन्होंने कोई सुना ना हो, या उन्होंने मतलब फादर ने कहीं देखा ना हो। बाय देन नॉट पॉसिबल टू आस्क एनी क्वेश्चन। तो आप किस आदमी से कैसे पूछ लोगे?
क्वेश्चन कम बनता है जब कारण होता है। तो आप पूछ ही नहीं सकते कि आप सिनेमा कब जाते हो, वो तो कहते हैं मैं जाता ही नहीं हूं। तो दो क्वेश्चन है कि तुम हर संडे कहां जाते हो, आंसर सिनेमा है। आप सिनेमा कब जाते हो, आंसर हर संडे है। लेकिन तुम सिनेमा कब जाते हो, ये क्वेश्चन पहला बनता ही नहीं है। तुम हर संडे कहां जाते हो, इसके लिए मैं आपको एक सीन क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुने। सिचुएशन है, आपके पास वाला मकान बिक गया, नए नए लोग आए हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों जॉब करते हैं, 2 छोटे बच्चे हैं। आप सुबह संडे को मतलब हर डे सुबह 5 बजे मॉर्निंग वॉक को जाते हो। संडे को आप 5 बजे जा रहे थे तो आपने क्या देखा, जो नए पड़ोसी आए हैं उनके मेन गेट पे ताला लगा हुआ है। अब बच्चे छोटे हैं, संडे को तो आदमी लेट उठता है, तो मन में एक प्रश्न बन जाता है कि यार सुबह 5 बजे कहाँ चले गए। नेक्स्ट संडे फिर हुआ, नेक्स्ट संडे फिर हुआ, नेक्स्ट संडे फिर हुआ। हर संडे आप ताला लगा हुआ देखते हो। अब आपकी ज्यादा जान पहचान नहीं हुई है, लेकिन जब ज्यादा इंटीमेसी हो गई, ज्यादा जान पहचान हो गई, तो आप उनसे पूछोगे भाई साहब आप लोग संडे को कहाँ चले जाते हो, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनको लेके मॉर्निंग वॉक भी नहीं जाया जाता। तो उस हस्बैंड वाइफ ने आपको जवाब दिया कि हम लोग यहाँ से 25 किलोमीटर दूर हमारा गांव है, वहां के रहने वाले, हमारा पेरेंटल हाउस वहां है, हम जल्दी से हम सैटरडे को शाम को वहां चले जाते हैं, पेरेंट्स की जो भी रिक्वायरमेंट होती है, सामान वामान उनको लाना होता है वो दिला देते हैं। सैटरडे नाइट, ठीक है, संडे का डे और संडे नाइट उनके साथ रहते हैं। मॉर्निंग को वहां से जल्दी निकलते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, हम अपने काम में लग जाते हैं। मकान पे हर संडे ताला देखते हो तो एक क्वेश्चन बना, तो ये क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है कि आप हर संडे कहाँ जाते हो। आंसर है हम गांव चले आते हैं अपने पेरेंट्स का लुक आफ्टर करने। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन कैन नेवर बी आस्क्ड कि आप सिनेमा कब जाते हो। किसी व्यक्ति से आप ये नहीं पूछ सकते आप शराब कब पीते हो, पहले ये तो मालूम पड़े वो पीता भी नहीं पीता है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि कोई भी ग्रामर का टॉपिक है, पिछले मैंने वीडियोस में भी ये आपको प्रूव करके दिया कि वॉट एवर द टॉपिक ऑफ ग्रामर इज रिक्वायर्स नो रूल्स एट ऑल, आपको सेंस यूज करना ही पड़ेगा। तो अब देखिए 2 क्वेश्चन बने, एक को अब कई तो लिखे आएंगे, एक तो बन रहा है कि वे हर संडे कहाँ जाते हैं, राइट, एक बन रहा है वे सिनेमा कब जाते हैं। तो कोई तो वैन से शुरू करके आएगा, कोई वेयर से शुरू कराएगा, तो कुछ बच्चे सही जाएंगे और कुछ बच्चे फेल होंगे। कुल मिला के सेंस यूज करना है। तो सेंस यूज करने के लिए आपको मैंने बताया कि आप सेंटेंस पढ़ें, उसकी हिंदी बना लें, फिर हिंदी में क्वेश्चन ढूंढ लें, क्योंकि हिंदी हमारी नेटिव लैंग्वेज है। जब क्वेश्चन मिल जाए उसको ट्रांसलेट कर दीजिए। घूम फिर के बात आती है कि यू मस्ट बी वेरी परफेक्ट इन ट्रांसलेशन, राइट। एक और एग्जाम्पल देखिए, शी केम बाय बस, मैंने कहा इसकी हिंदी करो, वह बस से आई। तो जब हम क्लासरूम में प्रैक्टिस कराते होते हैं, ये सेंटेंस सामने आया, वह बस से आई, तो स्टूडेंट इसकी हिंदी करेगा पहले। शी केम बाय बस, तो पहले तो टेंस का मालूम होना चाहिए कौन से टेंस का है, तब जाके इसकी सही हिंदी कर पाएंगे आप। लोग कहते हैं कि टेंसेस की जरूरत ही नहीं है, मैं कहता हूं टेंसेस के बिना, अगर आपने टेंसेस नहीं सीखे हैं, एक भी हिंदी सेंटेंस की इंग्लिश आप नहीं बना पाएंगे। क्वेश्चन ही नहीं उठता है। समझदार हैं तो ध्यान से सुने और सोचें। वह बस से आई, तो मैं स्टूडेंट से पूछता हूं, पहले हिंदी कर ली, वह बस से आई, अब इसका क्वेश्चन बनाओ। मैंने कहा वो बस से आई, तो आपने मेरे से क्या पूछा होगा। तो स्टूडेंट कहते हैं सर वो कैसे आई, मैंने कहा नहीं, जब वो कह रहा है वो बस से आई, अगर मैंने कहा आप कैसे आए, मान लो कोई आया, मैंने कहा आप कैसे आए, तो ये क्यों कहेगा मैं बस से आया हूं। वो कहेगा सर मैं इधर से निकल रहा था, मैंने सोचा बहुत दिन हो गए सर से मुलाकात नहीं हुई, तो सर से मिलते चलते। बस का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन अगर ये कहा जा रहा है कि शी केम बाय बस और इसकी हिंदी करी वह बस से आई, तो इसका क्वेश्चन बनेगा वह किस वाहन से आई। हिंदी में क्वेश्चन आ गया, ट्रांसलेट कर दीजिए, कोई नियम की जरूरत नहीं है। और मैं बिल्कुल क्लेम करता हूं इस चीज को कि क्वेश्चन फ्रेमिंग जो है, इससे रिलेटेड जो सेंटेंस आएंगे यानी आंसर दे रखे होंगे और आपको क्वेश्चन बनाने के लिए कहा जाएगा, सबसे पहले आपको इसकी हिंदी करनी पड़ेगी, हिंदी के अंदर फिर आपको क्वेश्चन ढूंढ लें, जब हिंदी में क्वेश्चन बन जाए तो उसको ट्रांसलेट कर दें, नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी रूल। एक और सेंटेंस देखिए, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। जब कभी मैं स्टूडेंट से पूछता हूं दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इसका क्वेश्चन क्या होगा, तो पहले तो आप इसकी हिंदी करेंगे, हिंदी के बाद स्टूडेंट सोचता है कि हिंदी में अपन ये पूछेंगे है ना, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो मैं कहता हूं नहीं, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया इसका क्वेश्चन गलत है,
क्योंकि मैंने कहा दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, आपने क्वेश्चन बनाया व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया का मतलब तो भारत की मतलब जो भारत की राजधानी क्या है, भारत की राजधानी क्या है। अब आपने मेरे से पूछा, क्योंकि आपका क्या क्वेश्चन बना, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इसकी हिंदी बन रही है भारत की राजधानी क्या है, तो मैं तो निबंध लिख दूंगा कि भारत की राजधानी एक शहर है जो 2 भाग में बटा हुआ है, न्यू दिल्ली, ओल्ड दिल्ली। फिर मैं 1-2 पन्ने न्यू दिल्ली पे भर दूंगा, 1-2 पन्ने ओल्ड दिल्ली पे भर दूंगा, मैं तो ऐसे लिख दूंगा। तो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया का क्वेश्चन व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया एब्सोल्युटली गलत है। तो फिर सही क्या है, विच सिटी इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, सेंस लगाना पड़ेगा आपको। पर अधिकतर स्टूडेंट जो हैं, और मैं तो कह रहा हूं ना कि 40 साल के अंदर जब मैंने स्टूडेंट के सामने रखा कि इसका क्वेश्चन बनाइए, तो सब लोग व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो उनको समझाना पड़ता है भैया व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया की हिंदी बन रही है कि भारत की राजधानी क्या है। तो मैंने तो 2 पेज भर दिए, निबंध लिख दिया मैंने पूरा। तो सेंस लगाएगा कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इसका क्वेश्चन बन रहा है विच सिटी इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान से सुने और इस बात को समझ लें कि इंग्लिश के ग्रामर का कोई भी टॉपिक है, उसको अगर प्रॉपर समझना है, आपको सेंस यूज करना पड़ेगा। ओनली देन यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस रिगार्डिंग व्हाटएवर द टॉपिक इज बिफोर यू। तो फ्रेंड्स, ट्रांसलेशन पे अच्छी पकड़ करें, सेंस यूज करें, नियमों से छुटकारा पाएं। जय हिंद।